अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध से मिडिल ईस्ट पर छाए संकट को सुलझाने के लिए पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। कई देशों के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दुनिया को इस संकट से समाधान दिला सकते हैं और उन्हें इस दिशा में पहल करनी चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों के नेताओं के साथ अलग अलग टेलीफोन पर बात की। ये रिपोर्ट देखिए। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है? मिडिल ईस्ट में आसमान से बरसती मिसाइलें और जमीन पर गूंजते धमाके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। इस महायुद्ध की आहट ने ग्लोबल इकोनॉमी और शांति को दांव पर लगा दिया है। जब कूटनीति के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, तब दुनिया की नजरें दिल्ली की ओर मुड़ जाती हैं। कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जो इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। संकट को सुलझाने के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ओमान के सुल्तान हैतमन बिन तारिक के साथ मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र में तनाव कम करना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। Prime Minister has spoken to 5 world leaders yesterday. He spoke to leaders of Oman, Malaysia, France, Jordan and Qatar. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से लेकर कतर के अमीर तक सभी ने भारत की संतुलित भूमिका का स्वागत किया है। भारत के संबंध एक तरफ इजराइल से गहरे हैं, तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों और ईरान के साथ भी भारत का पुराना रणनीतिक रिश्ता है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और पेजेश्कियान को ईद की शुभकामनाएं देते हुए खाड़ी में बुनियादी ढांचों पर हमले की निंदा की। साथ ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा भी की। इधर न्यूज 18 से खास बातचीत में पोलैंड के राजदूत ने मिडिल ईस्ट संकट में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की छवि एक शांति प्रिय और संतुलित देश की है और यही वजह है कि भारत युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। And now as the international community, the global community, India and Poland, we face these problems and challenges one by one, trying to find a solution to cope with the immediate problem, immediate threat, immediate challenge.